खबर आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा जिला के पांडुरना से, जहां कई वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा के अनुसार पांडुरना में शनिवार 27 अगस्त को फिर विश्व प्रसिद्ध खूनी खेल गोटमार मेला में पत्थर बरसाया गया और खूनी खेल खेला गया। पिछले सैकड़ों वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। परंपरा के अनुसार लोग एक दूसरे के ऊपर खूब पत्थर बरसाते हैं, लेकिन प्रशासन भी परंपरा के आगे सिर्फ मूक दर्शक बना रहता है। हालांकि जिला प्रशासन हर साल कोशिश करता है कि लोग इस खूनी खेल को न खेलें, लेकिन परंपरा के नाम पर मौत का ये खूनी खेल निरंतर हर वर्ष जारी है। दरअसल छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना में जाम नदी पर एक मेले का आयोजन होता है, जिसे गोटमार मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान मेले की आराधना देवी मां चंडिका के पूजन उपरांत जाम नदी के बीचों बीच पलाश का पेड़ और झंडा गाड़कर किया जाता है, और फिर एक ओर से पांडुरना के तथा दूसरी ओर से सावर गांव के लोग एक दूसरे पर जोरों से पत्थर बरसाते हैं, जिसमें कई लोग इस पत्थरबाजी में घायल भी होते हैं और अंत में जो नदी के बीच से झंडा प्राप्त करने में सफल रहता है तो उन्हें विजेता घोषित किया जाता है। इसी प्रकार खूनी खेल का अंत होता है, किंतु यह पत्थरों को बरसाने का खेल आज तक बंद नहीं हुआ। छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध पांडुरना गोटमार मेले का इतिहास लगभग 300 साल पुराना बताया जाता है। पांडुरना के जाम नदी के दोनों ओर से लोगों के बीच खेले जाने वाले इस खूनी खेल के पीछे एक प्रेम कहानी जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि पांडुरना का एक लड़का और नदी के दूसरी तरफ के गांव की लड़की से प्यार किया करता था। दोनों इस प्रेम प्रसंग को विवाह के बंधन में बदलने के लिए राजी थे, किंतु कन्या पक्ष के लोग राजी नहीं हुए, तो युवक ने अपनी प्रेमिका को जीवन साथी बनाने के लिए सावर गांव से भगाकर पांडुरना लाने का प्रयत्न किया, लेकिन रास्ते में स्थित जाम नदी को पार करते समय जब बात सावर गांव वालों को मालूम हुई तो उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर आघात समझकर लड़के पर पत्थरों की बौछार कर दी। जैसे ही वर पक्ष वालों को यह खबर लगी तो उन्होंने भी लड़के के बचाव के लिए पत्थर की बौछार करना शुरू कर दी। पांडुरना पक्ष एवं सावरगांव पक्ष के बीच पत्थरों की बौछारों से इन दोनों प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी के बीच हो गई। इन दोनों प्रेमियों के शव को उठाकर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा और पूजा अर्चना करने के बाद इनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना कर गोटमार मेले को मनाया जाता है, जो कई वर्षों से परंपरा अनुसार निरंतर चली आ रही है। छिंदवाड़ा के पांडुरना में खूनी खेल को रोकने के लिए 2008 में कलेक्टर ने प्रयास भी किया था और गोटमार स्थल पर ट्रकों से गेंद डाली गई थी, लेकिन लोग गेंदों को अपने घर ले गए और पत्थरों से ही गोटमार खेला गया था। आक्रोशित होकर लोगों ने प्रशासन और पुलिस पर पथराव कर दिया था। इस अद्भुत गोटमार मेले के बारे में इतिहास संबंधित कोई भी विवरण तो उपलब्ध नहीं है। मराठी भाषा में बोलने वाले नागरिकों की इस क्षेत्र में बहुलता है और मराठी भाषा में गोटमार का अर्थ पत्थर मारना होता है। वाकई इस मेले में पत्थरबाजी की जाती है, जिसमें हजारों लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक विपक्षी योद्धाओं पर पत्थर रूपी शास्त्रों की बौछार कर बड़ी शान से एक दूसरे को लहूलुहान करते हैं। इस एक दिवसीय अघोषित युद्ध में प्रतिवर्ष अनगिनत लोग घायल हो जाते हैं तो कई अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस खूनी खेल को न खेले, लेकिन परंपरा के नाम पर मौत का यह खूनी खेल निरंतर जारी है। हर साल सैकड़ों लोग इस गोटमार मेले में बड़ी संख्या में घायल होते हैं। पिछले कई वर्षों में लगभग 14 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद भी लोगों में परंपरा का बुखार चढ़ा ही हुआ है। और तो मानवाधिकार आयोग भी इस खूनी खेल को बंद करने की अनुशंसा कर चुका है, लेकिन परंपरा के नाम पर यह आज भी लगातार चालू है। जिसको नाले जो ये 1700 ईस्वी से बनाया जा रहा है। झंडा कौन तोड़ता है? झंडा अंग्रेजों के जमाने से पुरातन काल में सावर गांव की लड़की और पांडुरने के लड़के का प्रेम था। उसके संबंध में वो लोग पांडुरने का लड़का सावर गांव की लड़की को ला रहे थे, तभी उसी बीच सावर गांव की ये जो जाम नदी उसके बीच में पांडुरने का लड़का सावर गांव की लड़की दिख गए, तभी सावर गांव हमने हमारे लड़के को बचाने के लिए, दुल्हे को बचाने के लिए हमने भी बचाव के लिए पत्थर मारना चालू किया। तब से ये गोटमार चालू हुई है। अच्छा, जो गोटमार का खेल चल रहा है कल शाम से अभी तक घायलों की संख्या कितनी हुई? अभी तक घायलों के ऊपर है 250-300 के ऊपर है और आगे चल के 500 के ऊपर और हो सकती है। कब तक खेल चलेगा? 6 बजे तक चलेगा। उसके बाद में हम कुल्हाड़ी लेकर, जैसे हम पांडुरना वाले वो झंडा है हमारे लिए, वो झंडा लड़की है और हम जो है हम लड़के वाले हैं और
कुल्हाड़ी से वो झंडा लाएंगे। किसी परिस्थिति में झंडा नहीं तोड़ने दिया। किसी परिस्थिति में झंडा नहीं तोड़ने दिया तो चंडी माता मंदिर समिति से हमारे तरफ से आपसी हो जाती है और झंडा फलस्वरूप हमको दे देते हैं। प्रशासन का क्या योगदान रहा? शासन सहयोग कर रहा है। प्रशासन का अच्छा योगदान रहा। घायलों का इलाज होता है, घायलों का इलाज इलाज होता है पर लेट होता है सर। अच्छा, वो हमारे को जल्दी इलाज होना हो, जैसा किसी को ज्यादा लगता है तो एम्बुलेंस। क्या नाम है? मेरा नाम है